24 परगना सीटू के उद्योग से टीटागढ़ थाना के निकट मजदूर सभा का आयोजन। कॉमरेड गार्गिल चटर्जी, कॉमरेड नेपाल भट्टाचार्य उपस्थित। जिला की तरफ से ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। ये हमारा चैलेंज है। 21 तारीख में ही समावेश होगा और टीटागढ़ में ही होगा। ये चैलेंज हम लोगों ने लिया था और हमारे जो कॉमरेड हमारे सामने, हमारे जो बुजुर्ग, हमारे साथियों, जो जूट मिल का मजदूर है, यहाँ पर टेक्समैको इंजीनियरिंग कारखाना का मजदूर है, हमारे यहाँ से इलेक्ट्रो स्टील का मजदूर है, ICDS का है, सबने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। 90% হাতে হবে। এটা দেখিয়েছিলেন, এই দেখানোর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কমরেড লেনিন। লেনিন কোনো নাম নয়, লেনিন মানে আদর্শ, লেনিন মানে মতাদর্শ, লেনিন মানে লড়াই, লেনিন মানে সংগ্রাম, লেনিন মানে অধিকার ছিনিয়ে আনার, অধিকার লড়ে নেওয়ার লড়াই। তাই গোটা পৃথিবীতে লেনিনের নাম লড়াই আন্দোলনের সঙ্গে রূপক। मंत्री है हमारे देश में, सैकड़ों मस्जिद भी है, कोटी मस्जिद আছে हमारे देशे, लक्ष लक्ष मस्जिद আছে हमारे देशे, लक्ष लक्ष गुरुद्वारा আছে हमारे देशे, लक्ष लक्ष गिरजाओ আছে। मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, ठीक है, কিন্তু আমাদের দেশে যেটা দরকার ছিল আরো নতুন 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 कारखाना, কিন্তু हमारे देश में नई कारखाना 2013 साल 14 साल से 24 तक कोई नया कारखाना नहीं बना है। हमारे बंगाल में 2011 साल से 2024 साल तक कोई नया कारखाना नहीं बना है, एक भी नया कारखाना नहीं बना है। हम लोग जो बैराकपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट का लोग है, আমরা যারা ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষ, এই শিল্পাঞ্চলে দাঁড়িয়ে আমরা এই শ্রমিক সমাবেশ করছি। এই শিল্পাঞ্চলের এই কারখানাগুলো দেখে, বন্ধ কারখানার মেশিনগুলো আর পড়ে থাকা বড় বড় জমিগুলোকে দেখে, একটা বাংলার গান আছে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গিয়েছিলেন একটা 7 বচন সিনেমায়, সেই গানের একটা লাইন আছে, ইটের পাঁজরে লোহার খাঁচায় দারুণ মর্ম ব্যথা। এই কোটা হাজিনগর থেকে বড়নগর আর আমাদের ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল মানে দমদম, যেসব কারখানা থেকে শুরু করে হাজিনগর, আমাদের প্রতিদিন যন্ত্রণা হয় বুকের মধ্যে দেখে যে ইটের পাঁজরে লোহার খাঁচাগুলো কি নির্মম যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে, যন্ত্রণায় আওয়াজ করে না, कारखानाর মেশিনের ঝনঝনা নিয়ে আমরা শুনতে পাই না। सामने रामलाला नहीं मोदी लाला हो गया। नेपाल ने जब नेपाल हमारे सामने बोल रहे थे तब एक बात हमारे सामने कहा कि राम के नाम पर बदनाम मत करो। अरे वो तो राम के नाम पर बदनाम कर दिया। हम जो बोल रहा है जो आजादी का अमृत काल चल रहा है, लेकिन हमारे अंदाज में ये अमृत काल नहीं है, हमारे अंदाज में ये अन्याय काल है। और 2014 साल से 2024 साल तक जो शासन हमारे सामने हुआ था, वो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और ये अन्याय के खिलाफ, ये अन्याय के विरुद्ध में पूरे देश में जो किसान है, जो मजदूर है, छात्रों, युवा, सब लोग ने एकजुट हुआ है और हमारे लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। कमरेड सुभाष दा बोलছিলেন যে আজকে লেনিনের মৃত্যুর 100তম দিন, 100তম বর্ষ। আমরা আমাদের এই সমাবেশ থেকে কমরেড লেনিনকেও স্মরণ করছি। কাজ পাবে আমাদের স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। अभी तो यहाँ पर नोट गिनने का जो मशीन है ना, वो नोट गिनने का मशीन आवाज हमारे कान में गूंज रहा है, लेकिन हमारे कारखाना का मशीन का आवाज नहीं है। अभी तो ये नोट गुन रहा है जो हमारे सामने वादा किया था कि वो किसी के हाथ में बहुत सारा नोट दे दिया, लेकिन हमारे हाथ में काम नहीं हुआ। और हमारे এই সমাবেশের দাবি, আমরা আমাদের জেলায় যেসবকে কারখানাকে সামনে রেখে সমাবেশ করেছিলাম আর যেসব কারখানাকে রেখে সমাবেশ করতে গিয়ে আমরা দাবি তুলেছিলাম যে বন্ধ হয়ে যাওয়া যেসব কারখানা তুলতে হবে। 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে বক্তৃতা করতে গিয়ে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে প্রায়োরিটি হচ্ছে যেসব কারখানা খোলা,